मिटेंगे हम ना कभी तुझे मिटने देंगे, मिटेंगे हम नहीं ना कभी तुझे मिटने देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास पर तिरंगे को कभी ना झुकने देंगे। जय हिंद जय भारत। मैं बात लेकर आया हूँ आज़ादी के पहले की, जब 30 करोड़ भारतवासियों पर 1 लाख ब्रिटिशरों की हुकूमत थी। तब भारत में से अनेक क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, जिसमें से एक ही उसका मकसद था कि भारत माता को आज़ादी दिलाना। उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खान जैसे अनेक क्रांतिकारी थे जिसने लहू है आज़ादी में। वंदे मातरम। मैं शहीद वीर भगत सिंह ग्रुप में से राज वाघेला आपके बीच में आज एक महान क्रांतिकारी की जीवन गाथा लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ सुखदेव। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उसके पिता का नाम रामलाल और उसकी माता का नाम लली देवी था। 3 साल की उम्र में ही सुखदेव का पिता का निधन हो गया था। उसके बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसके ताऊजी चित्तराम जी पर आ गई थी। उस समय भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह जी व्यापारिक और राजनीतिक कामों के लिए अक्सर लयारपुर जाया करते थे। तब उसके साथ उसके बेटे भगत सिंह भी जाया करते थे। किशन सिंह जी भगत सिंह को सुखदेव के ताऊजी की दुकान पर छोड़ देते थे। तभी सुखदेव और भगत सिंह की दोस्ती हुई थी और ये दोस्ती आखिर तक फांसी के फंदा तक साथ रही थी। सुखदेव बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसिक थे। वो जो सोचते थे वो करते थे, इसलिए वो बचपन से ही देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। 13 अप्रैल 1919 के इस दिन पर कुछ ऐसा हुआ कि जो भारत का सबसे क्रूर दिन माना जाता था। इस दिन में जलियांवाला बाग में जनरल डायर के कहने पर अंधाधुंध गोलीबार करने में आया था। इस दिन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में गिरने लगे, फिर भी वो कुआं पूरी लाशों से भरा पड़ा था। ये देखकर सुखदेव को अंदर से बहुत बेचैनी हुई। तो अंग्रेज हुकूमत पर बहुत गुस्सा आने लगा और उसकी पाठशाला में उसने अंग्रेज ऑफिसर को सलामी देने तक भी इनकार कर दिया। उसके बाद उसको इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी। यहाँ से होता है शुरू सुखदेव की जंग की शुरुआत। सुखदेव को पता चलता है कि पाठशाला में दलित बच्चों को आने से इनकार किया गया है, तो इसलिए खुद सुखदेव उसके घर पर जाकर दलित बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस बात से हमको पता चलता है कि सुखदेव इंसानियत पर यकीन करते थे। सुखदेव ने 1922 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद लाला लाजपत राय की कॉलेज नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लिया और यहाँ कॉलेज में 26 छात्र क्रांतिकारी थे। जहाँ पर सुखदेव ने कॉलेज पर कैंटीन और वाचनालय में सभी क्रांतिकारी साथ बैठकर देश की आज़ादी पर वार्तालाप करते थे। 1926 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नौजवान भारत सभा, जिसमें वो भारत माता की आज़ादी के लिए सभी युवाओं और लोगों को जागरूक करने की काम करते थे। और जहां कांग्रेस अध स्वराज्य के लिए मांग के लिए लड़ती थी, वहां सुखदेव और बाकी के क्रांतिकारी पुनः स्वराज्य के लिए विश्वास रखते थे। अब उसका मकसद सिर्फ देश को आज़ाद कराना ही था, इसलिए वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा बने और वहाँ पर उसकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल से हुई, वो जो जिससे प्रेरित थे। कमीशन जब भारत में आया तो उसके विरुद्ध में लाला लाजपत राय जी ने एक मोर्चा निकाला साइमन गो बैक का, और इस मोर्चे में सुखदेव और बाकी के क्रांतिकारी ने भी भाग लिया। उस मोर्चे की जान जब अंग्रेज सरकार को पता चली, तब अंग्रेज सरकार ने उस मोर्चे पर लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला जी की मौत के बाद सुखदेव ने कहा कि ये हमारे देश के मुंह पे चाटा बराबर है। उसके बाद सुखदेव और सभी क्रांतिकारी ने मिलकर एक साजिश रची, जिस साजिश में भगत सिंह और राजगुरु ने वो साजिश को अंजाम दिया। और उसके बाद ये साजिश अंग्रेज़ हुकूमत के लिए एक करारा जवाब बन गया था और वो इनकलाब बन के बोलने लगा था। गोरी सरकार को नींद से जगाने के लिए सुखदेव और उसके बाकी साथी मित्रों ने असेंबली में धमाका करने की योजना बनाई
उस योजना में सभी ने भगत सिंह को जाने से इनकार किया, पर सुखदेव ने भगत सिंह को प्रेरित किया। उस बात का उसे दुख भी था। वो वंदे मातरम अखबार में आया था कि मैं आज अपने देश के लिए अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ को कुर्बान कर रहा हूँ। और उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली वाला बॉम्ब ब्लास्ट पूरा किया। 15 अप्रैल 1929 में सुखदेव और किशोरी लाल की बॉम्ब फैक्ट्री से धरपकड़ करने में आई। उसके बाद सुखदेव पर ब्रिटिश सरकार ने खूब ही मारपीट और काफ़ी गलत व्यवहार किया। फिर भी सुखदेव ने संगठन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। सुखदेव और बाकी के क्रांतिकारियों ने भगत सिंह का भूख हड़ताल में साथ दिया और उसमें जतिंदा नामक क्रांतिकारी शहीद हो गए। इस बात को लेकर ब्रिटिश सरकार को इस नौजवानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूरी कर दिया। बाद में नौजवान भारतीय संघ काफ़ी लोकप्रिय बन चुका था। फिर अदालत में सॉन्डर्स मर्डर केस चल रहा था और जिसमें सुखदेव ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में बोलते थे, तब चारों ओर से इनकलाब के नारे गूंजते थे। बाद में 7 अक्टूबर 1930 को 281 पेज की जजमेंट आई, जिसमें विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल, महावीर सिंह, शिव वर्मा, काया प्रसाद, जयदेव, कमलनाथ तिवारी जैसे 17 क्रांतिकारियों को उम्र कैद हुई थी। बाद में राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत 24 मार्च 1931 को फांसी देने का फैसला किया गया था। उसके कारण जनता में बहुत आक्रोश भर गया था और उससे देश के हालात भी बिगड़ गए थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च 1931 के बदले राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव की फांसी 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 को कर दी थी। ऐसे कई क्रांतिकारी थे जिसकी वजह से हम आज भी आज़ाद हैं। इसलिए क्रांतिकारी और शहीदों के लिए मैं 2 चंग लाइनें कहना चाहता हूँ कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। कि आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। जब तक है जिस्म में लहू की बूंद भी, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आपको जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे वीडियो सबको पहुँचे।